हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राजी, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको दो आर्टिकल मिलेंगे बेहतरीन, और इन दो आर्टिकल के रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल रहेंगी वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, पहले उसको वॉच कर लेना, फिर एक बहुत ही बढ़िया से लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्यार सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल आपके पास क्या है? आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम हर डेली हम यही कंसेप्ट के साथ काम करते हैं कि आपको एक टॉपिक पकड़ाया जाए और उसके ऊपर आपको सब कुछ दिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्टिकल के अंदर क्या है कि हमें प्रूव करना होता है कि हमारे पास लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, कि ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, और ये आपके पास कोई भी एक कॉन्क्वाइड दे रखा है। ठीक है, कॉनिक्वाइड सेंट्रल कॉन्क्वाइड है, बिकॉज सेंट्रल कॉन्क्वाइड जो होता है उसके पास रहती है उसकी बेसिक इक्वेशन यही हमारे पास रहती है। तो हमारे पास जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमें विजिबल है, तो जो हमारे कॉनिक्वाइड को रही है टू डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो हमें जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा फंडा रहेगा। हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन कॉनिक्वाइड की आपके पास दे रखेगी, और जहां पर हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारी लाइन बन रही है हम मानकर चलते हैं इसके डायरेक्शन जो हमारे पास कोसाइन है वो एल एम और एन है। और ये जो लाइन हमारे पास x1 y1 z1 के अंदर से पास करी, तो राजे आप किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यदि वो किसी एक पॉइंट से पास करती है और आपके पास उसके डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे या फिर डायरेक्शन रेशियो आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो हमें सेंटर कॉन्क्वाइड 1 दे रखा है, तो हमारे पास लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन जो कि इस पॉइंट से पास करती है, हमारा जी x माइनस एक्स वन ओवर एल होता है, y माइनस वाई वन ओवर एम, और z माइनस जेड वन जी हमारे पास होता है। एल एम हमारे पास क्या डायरेक्शन को साइन से राजे। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर हम एक जनरल पॉइंट लेट करेंगे। आप इसको ना इक्वल टू आर रखकर वहां से x और y और z की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आप इसको ना जैसे करेंगे x माइनस एक्स वन एल इज इक्वल टू आर, तो जहां से आपका इधर चला जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एल ऑफ आर, और x की वैल्यू आपको x1 प्लस एल ऑफ आर देखने को मिलेगी। जी सिमिलर कंसेप्ट के साथ आपको y की वैल्यू मिल जाएगी y1 प्लस आपको एम आर मिल जाएगी, और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी z1 प्लस आपको राजी n इंटू आर मिल जाएगी। अब जो जो हमने x y z लिख रखा है जी आपका जनरल पॉइंटर है जी आपके पास क्या होगा, इट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये आपका कहीं पर भी हो सकता है जी, आपका p पॉइंट भी हो सकता है जी, आपका q पॉइंट भी हो सकता है। अभी तक जब तक आप इस पॉइंट को कहीं पर यूज नहीं करें, मैं यहां पर देखो ध्यान से समझना, हर एक चीज बहुत ही डीपली समझा रहा हूं कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन आपके पास है। सर जी कौन सा पॉइंट होगा, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा जी आपके पास कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जब आप सोचते हो कि सर जी क्या जी पी और क्यू पॉइंट हो सकता है, जब आप इसको पी और क्यू आप इसको फिक्स करना चाहते हैं कि जी मेरे पास पी और क्यू पॉइंट होने चाहिए, तब आप क्या करोगे, इस जो आपके पास जनरल पॉइंट आता है जी आप इसको कॉनिक्वाइड के साथ इंटरेक्ट करवा दीजिए, उसके साथ इसकी लाइक इसको सॉल्व करो उसके साथ। दो इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अब जब हमें डाउट रहेगा कि सर जी क्या जी पी और क्यू होगा, तो हम क्या मानकर चलते हैं राजी, यदि हमारा पी और क्यू होगा तो इट विल डेफिनेटली लाइज ऑन द इक्वेशन नंबर 1 करेगा। पी क्यू नहीं होगा फिर लाई नहीं करेगा। ठीक है, यदि पी क्यू होगा तो लाई करेगा। तो हमने वही कंडीशन यहां पर लगा देनी है कि इफ इट लाइज ऑन अ सेंट्रल कॉनिक्वाइड 1, तो देन आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो आपके पास यहां पर आ रही है x1 प्लस एल ऑफ आर आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास y1 प्लस आर आ जाएगी, और z की वैल्यू आपके पास z1 प्लस एन आर आ जाएगी। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर लेंगे। ठीक है, और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद सिंपली यहां पर हम स्क्वायर ओपन करेंगे, और स्क्वायर ओपन करने के बाद छोटा सा काम करना, अपने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, अपने आर को कॉमन निकालना, जो कांस्टेंट टर्म बचेगी आप उसको एज इट रहने देना। इतना काम हम यहां पर कर लेंगे। राजे यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, जो कि आर के अंदर हमें पता भी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है राजे उसके दो रूट्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर आर की टू डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आपके पास जो इंटरसेक्ट करे टू पॉइंट के ऊपर, तब तो आपको आर की टू डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। यदि ये सिर्फ टच करके निकलेगी पास के साथ, तो आपको सेम पॉइंट मिल जाएंगे, लाइक आपके जो आर की वैल्यूज है वो आपको सेम मिल जाएगी। दैट इन केस हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइन वो टच करके निकल गई, तो आप उसको टेंजेंट लाइन भी बोल सकते हैं। आप इसको यदि कॉर्ड लाइन बोलेंगे तो कॉर्ड के अंदर आपको टू डिफरेंट वैल्यूज ही देखने को मिलेंगी। तो जहां पर आपके सामने लिख रखा है कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इन आर गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर, और वो आर की वैल्यूज हम कहां पर पुट करेंगे, आर की वैल्यू हम इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जैसे पुट करेंगे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से आ जाएगा। तो पहले वाला आर्टिकल सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सिंपल है। अब इससे रिलेटेड जितनी एग्जांपल वो भी हम करने वाले हैं, आप जस्ट वेट करो। और एक छोटा सा आर्टिकल और हमारे पास जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाता है, जहां पर उन्होंने बोला कि आपका आर्टिकल डिट्टो कॉपी नो डाउट, लेकिन यहां पर आपको क्या दे रखा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्ड्स। अभी आपका जो भी कॉनिक्वाइड है जिसके अंदर आप बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ जे लाइन भी हमारी कॉर्ड होगी, जे लाइन भी कॉर्ड होगी, जे लाइन भी कॉर्ड होगी, ये सारी की सारी लाइंस हमारी कॉर्ड है, बिकॉज ये 2 पॉइंट के ऊपर आपकी टच कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल चीज की बात कर रखी है। इन्होंने क्या कर रखा है कि बीच आर बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट दिस वन। अभी है ना हमारे पास इन्होंने क्या करा, कॉनिक्वाइड के अंदर एक पॉइंट आर फिक्स कर रखा है, जो कि आपका x1 y1 z1 है।
अब बोल क्या रहा है कि हमें ऐसी कॉर्ड्स का लोकस हमने निकालना है जो कॉर्ड्स आपकी इन पॉइंट से पास करती है, जैसे आर से पास करने वाली जितनी भी आपके पास यहाँ पर आर से पास करने वाली जितने भी आप कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो, उन सभी कॉर्ड्स का आपको लोकस लेना है, आपने ये शो करना है। तो यहाँ पर पता क्या होगा, तो हमें यहाँ पर आर से पास करने वाली चाहिए, तो काम तो सिंपल है। पहले केस के अंदर आपका ए पॉइंट बाहर था, x1 y1 z1, अभी आपको अंदर दे रखा है, आप बोल जाओ कि अंदर या बाहर आप सेम ही स्टार्ट करोगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो कॉनिक वाइड आपको दे रखी है, फिर आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बनाएंगे टू द कॉनिक जो कि पास कर रही है जहां से हमारे पास मिड पॉइंट आर। अब यहाँ पर ये दिखना हमारे पास है ना, इन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है कि बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। आप वो सारी कॉर्ड्स यूज करेंगे जिनका मिड पॉइंट हमारे पास गिवन पॉइंट होगा, तो आर हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस मिड पॉइंट से पास करने वाली कोई भी आप लाइन पकड़ लो, तो हम उसको यहाँ पर इक्वेशन लिखने वाले हैं वन पॉइंट फॉर्म के साथ। तो जब भी लिखेंगे आप एल एम और एन डायरेक्शन रेशियो आपको चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास इट इज एनी लाइन है हमारे पास जो कि पास करे आर, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन होगा हमारे पास ये वाला। इसको हमने इक्वल टू आर कर लिया। वैसे जैसे कि प्रीवियस केस के अंदर आपने यहाँ से कोई भी पॉइंट निकाल रखा था, तो एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड हम यहाँ पर निकाल लेंगे, और यदि वो पॉइंट हमारे कॉनिक कॉर्ड के ऊपर लाई करेंगे तो वहां पर पुट करके आप यहाँ पर ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जस्ट वेट, हम इसको आगे जाकर करने वाले हैं। अब जहां से आपके पास आर की दो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी, और उन दो वैल्यूज के लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एंड क्यू बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। जहां पर एक चीज आप देखना, हमें लोकस कैसे निकालना होता है। अब आपको लोकस निकालना है, तो यहां पर एक बड़ी कंडीशन आप लगा सकते हो कि हमारे पास जो भी इक्वेशन ऊपर बन रही है उसके दो आंसर्स आएंगे, मानकर चलते हैं उसका R1 और R2 हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज रहेगी। यदि मान लीजिएगा यदि आपके पास R1 आ गया, तो R1 आप जहां पर पुट करते हो आपको Q पॉइंट मिल रहा है, और R2 के लिए मानकर चलो आपको P पॉइंट मिल रहा है। अभी हमारे पास क्या है कि जो हमारा सिंपल आर है वो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन होता है, तो इसका मतलब बोथ वैल्यूज ऑफ आर विल इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, बिकॉज जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे राजी वो इस आर से आपको जितनी दूरी पर आपका पी पॉइंट है उसी दूरी पर आपका क्यू मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएगा। जैसे अब हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास आर और पी का जो एक्स वाली वैल्यू उनकी डिस्टेंस 1 है, तो यार दूसरी तरफ भी बननी रहेगी, लेकिन फिर वो माइनस के अंदर आप उसको कम कर देना। लाइक यहाँ से मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहूंगा। मान लेते हैं कि यदि हमारे पास ये वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, तो आप इधर जाएंगे तो आप मान लो 1 है, ये भी 1 है, तो लेकिन ये आपका 3 हो सकता है, और ये आपका इधर से +1 हो सकता है। लाइक 1 से 1 तक है 2 आ गया, 2 से 1 तक है 3 हो गया। यदि मान लो कि y वाली वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 5 दिख रही होगी आपको, यहाँ पर 3 दिख रही होगी। ठीक है, यदि यहाँ पर मान लो कि 6 है, तो आपको यहाँ पर 7 दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा होगा। तो ये जो आपके दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं 1 3 5 यहाँ पर आ गया, बिकॉज 1 के अंदर से 1 ऐड करा 2 तक पहुंच गए, फिर 1 ऐड करा 3 तक पहुंच गए, 3 के अंदर आप 1 ऐड करे 4 तक आ रहे हो, 4 से ऐड करा तो 5 तक जा रहे हो। तो जहां से आपको क्या मिल रहा है कि ये जो दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं जी हमारे पास, जो हमारे पास आ जाएंगे रूट्स, बिकॉज आप R1 और R2 की वैल्यू को जहां पर पुट करेंगे ना, तभी आपके पास जहां पर जो आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से पॉइंट निकाल पाएंगे P एंड Q। तो राजी आपके पास बोथ वैल्यूज ऑफ R विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगी। ठीक है, लाइक यदि आप जहां पर R1 ऐड कर रहे हो ना इस पॉइंट के लिए, तो आपका मान लो 1 है, तो फिर आप इधर भी 1 ही लिखना, -1 लेंगे ना, तब ये बिकॉज आपको करना तो इसके अंदर ऐड होता है 2 के अंदर। एक बार +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 के अंदर से -1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 4 के अंदर +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वहां से वो आइडिया आप लेकर जा सकते हो। तो बोथ वैल्यूज ऑफ आर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। यदि राजी आपके पास R1 मान लो कि इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2, यदि आप इसको इधर लेकर आएंगे तो R1 + R2 इज इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ रूट्स आपके पास 0 होगा ना, ये सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। आपको बचपन के अंदर वो चीज हमने करवा रखी थी, आपको वो चीज दिखा देते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर जो सम ऑफ रूट्स आप करते थे लाइक अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास -b/a होता था। और अब की बार हम कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो राजी यहाँ पर डिनोमिनेटर का भी 0 होता नहीं, तो इसका मतलब ये जो b आपको दिख रहा है वही आपका 0 होना चाहिए। b बोले तो आपको x का कॉफिशिएंट पकड़कर इक्वल टू 0 कर देना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, r का कॉफिशिएंट जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 तो 0 होगा नहीं, तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा, जहां पर ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन से आ जाएगा। ठीक है, तो बोथ वैल्यूज ऑफ r विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो सम ऑफ 0 आप 0 करेंगे, तो जहां से आपका r का ऑप्शन इक्वल टू 0 आ जाएगा राजे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है सर जी, हमें तो लोकस चाहिए। कौन सा लोकस चाहिए, उन सभी कॉर्ड्स का जो r के अंदर से पास कर रही है। तो यहाँ पर एक चीज देखना, जब आप मेन आंसर के अंदर जाएंगे
तो मेन आंसर आपको सिर्फ उन्हीं वैल्यू के अंदर देना होता है जो डाटा आपको पता हो, ठीक है, जो आपको नोन वैल्यूज हो। जहां पर एल एम के अंदर आपका आंसर आ रहा है ए एल एक्स वन आ रहा है, एक्स वन वाई वन जेड वन हमें दिया होगा, ए बी सी हमें ऑलरेडी पता होगा बिकॉज कॉनिक्वेंट आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर अननोन एल एम और एन, तो आपको एल एम एन को एलिमिनेट करना होता है। किसके आप यूज कर सकते हो, आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको यहाँ से याद आ जाएगा कि हम एलिमेंट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। राजी हम एल की वैल्यू जे वाली एक्स माइनस एक्स वन ले सकते हैं, वाई की एम की वैल्यू वाई माइनस वाई वन ले सकते हैं, और एन की वैल्यू जेड माइनस जेड वन आप लेकर यहाँ पर पुट कर सकते हो। राजा एग्जैक्टली वैल्यू होते नहीं, लेकिन एल प्रोपोर्शनल होता है, तो वो कहाँ पर की जो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आपके पास आएगा राजा वो सभी के अंदर आ जाएगा, तो वहां से वो कॉमन इक्वल कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता रखी है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पता नहीं वो कौन के अंदर हमने करी होगी, ठीक है। तो जहां से आपका क्या हो गया, हमने एल की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर एम की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर एन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे राजी यहाँ पर आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे आपके पास लाइक ए एक्स वन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का ए एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास वी वाई वाई वन आ जाएगा, आपके पास माइनस वी वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा, आपके पास सी जेड वन जेड आ जाएगा, और माइनस सी जेड वन का आपके पास स्क्वायर होगा इज इक्वल टू जीरो। जो जहां से आपको नेगेटिव 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 दिख रहा है आपने दूसरी तरफ सेंड कर देने, लेकिन जहां पर उन्होंने जानबूझकर माइनस वन कर रखा है दोनों तरफ से, वो क्यों कर रखा है, बिकॉज वो उन्होंने एक ना आपको आइडिया दे दिया कि आप डायरेक्ट भी जहां से निकाल सकते हो। यदि आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, जहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, इसको आप इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हो प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो कर सकते हो। वो बोला कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप यहाँ पर इसको ना इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट लाइन हम निकालते हो, वो आप कैसे निकालते हो कि आप एक्स स्क्वायर को चेंज कर देते हो एक्स इंटू एक्स वन के साथ, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, और जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड वन से आप चेंज कर सकते हो। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हो, वैसे मैं यदि आपको आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो नीचे जाकर माइनस वन करके आपको बता रखा है वहां से शॉर्टकट हो जाता है। तो ये तो एक तरफ आपका टेंजेंट लाइक आ जाएगा, दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर रखा है एक्स वन वाई वन जेड वन को आप डायरेक्ट कॉनिक्वेट के अंदर पुट कर सकते हो। तो यहाँ से ए एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, वी वाई वन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी जेड वन स्क्वायर, और माइनस का वन आपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिचुएशन बन रही है, इट इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ, ठीक है, हमारे पास सभी कोड का लोकस आ जाएगा। तो आर्टिकल के अंदर दम है। देखो हम बच्चे मिस्टेक कहां पर कर जाते हैं, यार मैं भी बच्चा हूं, ठीक है, हम मिस्टेक कहां पर कर जाते हैं, हम आर्टिकल को ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर हमें लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल चीजें होती हैं और ये हमारे करने के लिए नहीं है, ये टीचर्स लोग के लिए नहीं। यदि आप आर्टिकल्स को ध्यान से करते हो उसके अंदर आप 15 से 20 मिनट लगा देते हो राजेश, बाकी जितने भी आपकी एक्सरसाइज होती हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होती है। जिसने आर्टिकल के ऊपर 10 से 15-20 मिनट लगा लिया और जिसको आर्टिकल समझ लग गया, और वो आपको कोई भी एग्जाम्पल आएगी आप आराम से कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स आएंगे कैसे, एग्जाम्पल के अंदर खाली x1 y1 z1 की वैल्यू चेंज हो सकती है और ऊपर आपका कॉनिक्वेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास कैसी है। पहली एग्जाम्पल बेहतरीन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल मेरे को जहां पर मिली वो क्या, वो सिंपल सी है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इस लाइन के हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने विद दिस कॉनिक्वेट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आप कॉनिक्वेट को नंबर 1 देंगे, इसको आप नंबर 2 करेंगे, तो जहां पर इसको आप इजिकल टू आर रख के वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेना। एक्स की वैल्यू राजी आपको मिल जाएगी माइनस का 3 और माइनस का 5 मिल जाएगा, वाई की वैल्यू आपको माइनस का आर प्लस का 4 मिल जाएगा, और जेड की वैल्यू आपको 7 आर और प्लस के 11 मिल जाएंगे। लाइक हम इसको 7 को इधर लेकर जा रहे हैं और 11 को ऐड करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस 5, जहां पर लिख रखा है इट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये आपके पास एनी पॉइंट ऑन द लाइन जैसे हमने न्यूमेरिकल आर्टिकल के अंदर रखा था, हम इस को पुट कर देंगे कहां पर, आज इस वाले आर्टिकल के अंदर पुट कर देंगे, इस वाले आप कॉनिक्वेट के अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे आप यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे उसके बाद देखना, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा सा पॉज कर सकते। प्रैक्टिस आपकी खुद की है, सॉल्यूशन आपके सामने है, मेहनत आपकी है। जैसे राजी आप इसका सबसे पहले आप स्क्वायर ओपन करेंगे, जहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे, जहां पर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद से करना, बुक से कभी भी फॉलो मत करना यार, बुक के अंदर प्लस माइनस की मिस्टेक माइनस हो सकती है और फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। खुद पर विश्वास रखो, हम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 12 से जैसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर आप इसको ना प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉपर सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। ट्राई टू राइट इट इन सिंप्लीफाई फॉर्म, कि आपके पास यदि कोई चीज कॉमन निकल रही है, जहां पर इन्होंने 434 डायरेक्ट कॉमन निकाल रखा, आपको नहीं पता चलता तो राजी आप 2 कॉमन निकालो, फिर से 2 कॉमन निकालो, फिर से, तो आप जैसे कॉमन निकालेंगे वो चीज छोटी होती चली जाएगी और यू विल गेट द आइडिया कि हाँ जहां से सब कुछ तो कॉमन आ रहा है। राजी सब कुछ कॉमन आने के बाद आपके पास कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो सभी को बनाने आते ही होंगे ना, मिडिल टर्म सेपरेटिंग वो कर दिया, आपके पास जी आर की 2 वैल्यूज आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इन आर की वैल्यूज को 1 बाय 1 आपने 3 क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। पहले आप आर को -1 पुट करेंगे, सॉल्व करना, फिर आप आर को -2 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करना, यू विल गेट योर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट वाली एग्जांपल क्या सर जी सेम होगी? अरे सेम नहीं होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन हम बन जाएगा एट द लास्ट आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पर कॉनिक वाइड आपको दे रखा है जे वाला, ठीक है, इज इक्वल टू जे आपके पास पूरी इक्वेशन है, यहाँ पर 2z²। मैं एक बार कॉनिक वाइड लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर है प्लस 2z² इज इक्वल टू 5 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। राजेश यहाँ पर बोल रहा है कि आप फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन जो कि इन 2 पॉइंट से पास करती है। अब पिछले वाले केस के अंदर आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी, यहाँ पर आपको लाइन की इक्वेशन नहीं दी है, उन्होंने ये बोल दिया कि आपकी लाइन ए और बी पॉइंट से पास कर रही है। तो हमें सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन का फंडा क्या होता है? यदि आपके पास जी x1 y1 और z1 पॉइंट है, दूसरा x2 y2 एंड z2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन राजी आप बना सकते हो x - x1 y - y1 z - z1, और यहाँ पर नीचे आपका होता था राजी x2 - x1 होता था, 2 पॉइंट फॉर्म जिसको हम बोलते थे, y2 - 1 होता था, नीचे z2 - z1 आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले राजी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। जैसे आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे उसके बाद ये काम जो आपका पूरे का पूरा एग्जाम्पल है जो वो आपकी प्रीवियस एग्जाम्पल से मैच कर जाएगी। आप इसी को इक्वल टू r रखेंगे और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा लेना कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू आपका ऐसा होगा, इफ इट लाइज ऑन द गिवन कोनिंग पॉइंट, तो आप उसको उसके अंदर पुट कर देंगे। आपके पास कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इक्वेशन बनेंगी राजी ये क्वाड्रेटिक का, जहां से आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, आर की वैल्यू -1 और -2, और इन दोनों वैल्यूज को राजी आपने गिवन वाले क्वेश्चन के अंदर पुट करना, यू विल गेट द आंसर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएंगे। तो ये हमारी एक और एग्जाम्पल होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 राजे फिर से सेम है, तो यहाँ पर मुझे आपको आप इसको जस्ट ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बोला था कि आपको जो 2 आर्टिकल कराएंगे सिमिलर उन आर्टिकल से रिलेटेड ही एग्जांपल्स मिलेगी, सो दैट कि आर्टिकल समझ लग गया और एग्जांपल कैसी आ सकती है वो भी हमने कर ली, तो पूरे का पूरा टॉपिक यहां पर कवर हो जाएगा। तो टॉपिक क्या है कि जब भी हमें कॉनिकॉइड दे रखा होगा और कोई भी एक लाइन दे रखी होगी किसी पॉइंट से पास करती हुई, उस कॉनिकॉइड के अंदर से पास कर उसको क्रॉस करती हुई, तो डेफिनेटली वो लाइन आपके कॉनिकॉइड को कहीं पॉइंट पर टच करेगी, तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो वो आपके पास कैसा हो सकता है? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन देर हो सकती है, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपको खुद से बनानी पड़ सकती है। तो दैट इज द मेन पार्ट, इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी राजी डिट्टो कॉपी हो जाएगी, लेकिन द नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट वन, उसको थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा ध्यान से करना। यहां पर देखो कैसे करके फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस विद द एलिप्सॉइड। अब यहां पर देखो ध्यान से, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच द एलिप्सॉइड डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहां पर देखो आपका कोई भी एलिप्सॉइड है और आपके पास कोई लाइन, ये आपकी लाइन चल रही है, ठीक है, लाइक ये आपकी लाइन ए कॉमा बी लाइन आपके पास ऐसी है। उन्होंने बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली ये इस पॉइंट पी के ऊपर और क्यू के ऊपर आपका टच करेगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि राजी आप इसको 2 वे में कर सकते हो। यदि आप नीचे वाली लाइन जिसके ऊपर लिख रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द एलिप्सॉइड डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यदि आप उस लाइन को नहीं देखते फिर तो ये आपका समझो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 की कॉपी रह जाएगा, वैसे कर सकते हो। आपको नीचे वाला रेशियो वाला फंडा अभी भी समझ नहीं आया तो आप फिर भी वैसे कर सकते हो, आपके राजे वहां से 3.5 मार्क्स बन जाएंगे, बिकॉज आप छोटी ये चीज छोड़ रहे हैं लेकिन बाकी सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं और आपको समझ लग जाता कि हमने कैसे करना, अभी इन्होंने बोला कि आपकी इस लाइन को तो हम मानकर चलते हैं कि ये इसको k/1 के अंदर कट करा, मानकर चलते हैं कि हमारी जो लाइन है जो कि ए और बी से बनती है, जैसे राजे हम बचपन के अंदर करते थे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारे पास लाइन ए बी है और मान लो कि जो एलिप्सॉइड इसको किसी पॉइंट पी के ऊपर कट कर रहा है, मानकर चलते हैं कि जो एलिप्सॉइड है वैसे तो वो 2 पॉइंट के ऊपर कट करता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप मानकर चलते हैं कि हमारा 1 पॉइंट के ऊपर कट करता है, और जो कट कर रहा है जहाँ इंटरसेक्ट करा वो k/1 के ऊपर कर रहा है। अभी आप हमें तो सिंपल काम बताएं, आपको ए पॉइंट भी दे रखे हैं, अब यहाँ पर ए पॉइंट लिख लो, बचपन के काम है, 10th क्लास का जो समय है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से करेंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा काम आपको गाइड करना है, ठीक है। वैसे भी आप स्किप करते हो तो जहाँ से मैं आपको गाइड करूंगा करेंगे आप खुद से। आप ए पॉइंट लिख लो, आप बी पॉइंट लिख लो, यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं बचपन के अंदर आप लगाते हो वो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप 10th क्लास का जो टॉपिक आपके पास होता है सेक्शन फॉर्मूला, ये आप यहाँ पर लगा सकते हो। किसी बच्चे को छोटा सा डाउट है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास जो ए पॉइंट दे रखा है राजे, आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, ए पॉइंट हमारे पास है राजे 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, और बी पॉइंट हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास कौन सा है,
बी पॉइंट हमें 5 दे रखा है, माइनस का 2 और माइनस का 1 है। राजे पी पॉइंट हम निकालना चाहते हैं k/1, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे राजे, वो कोऑर्डिनेट आपके पास कैसे आएंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट जो इसको k/1 के अंदर डिवाइड करा, आपको k को इधर मल्टीप्लाई करना होता है, राजे आपका 5k आ जाएगा, और 1 को आपने इधर मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। और नीचे आपके पास दोनों को हम जहाँ सिंपली ऐड करेंगे, फिर आपके y वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा आपके पास, नीचे आपका k+1 आ जाएगा, फिर आपको माइनस k आ जाएगा और प्लस का 1/2 आ जाएगा, नीचे आपका k+1 आ जाएगा। अरे इट इज एनी पॉइंट, ये आपका कोई भी पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट जो आपका ना एलिप्सॉइड और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास होगा। अभी तो हमने इसको लाइन के ऊपर शो कर रखा, बिकॉज एलिप्स से जब आपका एलिप्स कट करता तब बनता, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका एलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपने इस पॉइंट को उठाना है और एलिप्स के अंदर पुट कर देना। यहाँ पर लिख रखा है लाइन कि सिंस इट लाइज ऑन द एलिप्सॉइड, आपका जो एलिप्सॉइड नंबर 1 ना उसके अंदर भी ये लाई करेगा। तो राजी आपको ध्यान से ये पहली एक्स की वैल्यू, दूसरी वाई की वैल्यू, तीसरी जेड की वैल्यू आपको एलिप्सॉइड के अंदर पुट करनी है। और जहां से जब आप सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, यहाँ पर k+1 का स्क्वायर इधर भी मिल जाएगा, k+1 का स्क्वायर इधर भी मिल जाएगा, k+1 का स्क्वायर इधर भी मिल जाएगा जी, उसको कॉमन लेकर आप 18 वाली साइड में ट्रांसफर कर देना, पहले ही कर देना, ठीक है जी, हो गया। अभी आपको यहाँ पर 2 मिल रहा है, ओपन न्यूमिनेटर का स्क्वायर है, प्लस 3 मिल रहा है न्यूमिनेटर का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू न्यूमिनेटर का स्क्वायर है। अब आप न्यूमिनेटर जो जो आपके पास उसको ओपन करो, इसको ओपन करेंगे और खाली रह जाए इसको ओपन करेंगे, और फिर आप इसको ओपन कर देना। अजय सभी की सभी ब्रैकेट्स को ओपन करके पूरे का पूरा सिंपलीफाई सॉल्व कर लेना। मैं अभी यहाँ पर क्यों नहीं करता, मेरे को बच्चों ने बताया था कि सर जी जो चीज़ें हम खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हमें बस गाइड करेगा, हम यहाँ पर खुद से कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम हियर टू गाइड यू ओनली, ठीक है, इन दिस फन। जो चीज़ें आप जहाँ कर सकते हो वो तो मैं आपको बोलूंगा कि ये 10th फेज का आप खुद से करो, तो उसके बाद आपके पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप जैसी बन जाएगी, आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई। अभी आपको मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करके 2 चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल आपके पास हो सकती है, आप यहाँ से कर सकते हो 4 और 2 के साथ, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लगा रखा है, आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हो तो आप फैक्टराइजेशन के साथ जा सकते हो कि आपके फैक्टर बन सकते हैं, 8k स्क्वायर आप कर सकते हो, माइनस के 4k कर सकते हो, प्लस का 2k कर सकते हैं, और हमारे पास माइनस का 1 0, तो यहाँ से आपका 4k कॉमन आ जाएगा, तो राजी आपका अंदर बचेगा 2k माइनस का 1, और इधर से आपका प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2k माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर आपके पास 2k माइनस 1 इंटू 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और k की वैल्यू आपके पास 1/2 कॉमा माइनस 1/4 आ जाएगी, तो k की 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। राजे इन 2 वैल्यूज को, अब जहां पर उन्होंने पूछा था भी कौन कौन सी रेशियो है, तो हमारे पास k/1 की बात कर रखे थे, तो इसका मतलब आपके पास ये जो k/1 आप इसके नीचे ना 1 लगा सकते हो। लाइक यहाँ पर हमारे पास k का आंसर आया 1/2, तो आप नीचे 1 लगा दो, तो ये आपका लेफ्ट में k/1 बन गया, राइट में आपका 1/2 बन गया। ऐसे आपके पास k की वैल्यू -1/4 आई थी, आप नीचे 1 लगा सकते हो ना, तो k/1 आपके पास -1/4 आ जाएगी। तो ये आपके पास 2 आंसर जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने 1/-4 लिख रखा है, जहाँ फिर आप -1/4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया। और साथ में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रखे हैं, तो ये आपका है ना, ये वाला पॉइंट आ रहा है जहाँ पर आप k की पहली वैल्यू पुट करो, ध्यान से पुट करना, और पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू पुट करना और उसको ध्यान से सॉल्व करना, फिर आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, खाली आपने k की वैल्यूज को पुट करना होता। और एक पुट करने के बाद आपके आंसर जहाँ पर देखो, आंसर यदि आपके मैच कर जाएंगे तो मेरे को ना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि सर जी हमने इसको खुद से करा और हमारा जो टॉपिक यहाँ पर कवर हो चुका है। आपने छोटा सा एक कॉम्प्लीमेंट देना होता है नीचे वीडियो के कमेंट के सेक्शन के अंदर। राजे वो कमेंट क्या करते हैं कि यार जो हम जहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई में सही आपको उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, उस चीज़ का आपके जो कमेंट होते हैं वो वहाँ पर हमें गाइड करते हैं, ठीक है। और हमें मोटिवेट करते हैं कि यार बच्चे इतने यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आपके जो लाइक्स होते हैं कमेंट, वहाँ से हमें बस एक बूस्ट मिल जाता है कि यार बच्चों की डिमांड है और उसको हमने हेल्प करनी है, स्टूडेंट की डिमांड है तो उसको हमने हेल्प करनी है, बस ये चीज़ें रहती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लाइक और शेयर तो करेंगे नहीं, है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस अस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ। राजे तब तक आप इसको कवर करके रखना, ठीक है।